हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था वर्टिकल बैलेंस शीट होता है, पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का बैलेंस शीट बनता था, फिर हमने उसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही इनकम स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक हमने जो पढ़ा 11th में या 12th के आपने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा था, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, नहीं ग्रॉस लॉस इधर, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र होने के बाद, बाय ग्रॉस प्रॉफिट होने के बाद फिर इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, ये सब चल रहा था। ये हमारा था हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस। बट अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2020 का डाटा दिया है, बट आप 21 का डाटा ऐड नहीं कर सकते। अगर ये कर भी लिया कैसे भी करके 22 का नहीं हो सकता, 23 का नहीं हो सकता। जबकि अगर मैं वहीं पे वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाऊँ, ये फॉर्मेट बनाया मैंने, इधर 2020 का डाटा है, 21 का डाटा, 22 का डाटा, 23 का डाटा, मल्टीपल ईयर्स को एक ही फॉर्मेट में हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो इनकम स्टेटमेंट भी हम इसीलिए बनाते हैं ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके। क्लियर है? तो अब इसका भी मैं एक पहले आपको, जैसे बैलेंस शीट का मैंने एक आपको रफ फॉर्मेट दिया था, मैंने आपको बोला था आप यही याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वैसे ही पहले मैं इसका भी आपको एक रफ फॉर्मेट देती हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे हम। हाँ जी, देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? सेल्स होता है। उसमें से ही पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, और उसी का लास्ट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे भी हमें वही फॉर्मेट को फॉलो करना है। आपके पास पहले होनी चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब क्या है? सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल्स मिल जाएगा। जितना भी डिफ़ॉल्ट है वो माइनस कर दो तो नेट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, कुछ सेल्स गलती से ट्रांसफ़र किया है वो रिटर्न बैक कर दो तो नेट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी सेल्स में से अगर मैंने सेल्स रिटर्न या कोई भी डिफ़ॉल्ट माइनस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट सेल्स। पर क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको नेट सेल ही दिया होता है, आपको सेल रिटर्न या कुछ भी मिस हैपनिंग, ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड सेल, ऐसा कुछ नहीं दिया होता। ठीक है, फिर जो सेल होगा उसमें से आप कॉस्ट माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अब कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? इनडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब ट्रेडिंग में हम कॉस्ट निकालते हैं, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से चेक करेंगे तो आपको वो डिटेल वीडियो मिल जाएगा। उसमें सिर्फ मैंने यही एक सिंगल टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने आपको बताया था क्रॉस मेथड होता है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दो। दोनों से ही आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू मिल जाएगा, यानी डायरेक्ट कॉस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेज, ये सब क्या दिखाया हुआ है? सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे आपका सेल्स होता है और उधर ग्रॉस प्रॉफिट होता है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सेकंड मेथड है। तो इन्होंने वही मेथड अडॉप्ट करके आपको नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू निकाल के दिया है। अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया अभी? कॉस्ट। फिर जब आप सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। हाँ जी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, यानी कि ऑफिस के खर्चे, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर या सेलिंग एक्सपेंडिचर, ये सब माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए थे, फिर नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? इंटरेस्ट पेड। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी बस यही फॉर्मेट याद रखना है जो इधर दिया है। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट डिवाइड सेल्स माइनस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो इतना बड़ा फॉर्मेट है, यहाँ पे भी क्या कर रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, इतना ये सब लेंथी प्रोसीजर।
आप अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके डायरेक्ट भी यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर सेम ही आना है। और सारी ट्रांजेक्शन को इधर ही दिखाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आप पूरा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे लिख दोगे पूरा डिटेल में तो ये फॉर्मेट और भी लेंदी हो सकता है, और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखोगे तो फॉर्मेट छोटा हो जाएगा। ठीक है, मेन आपको बस ये याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक इसका एग्जांपल देख लो, क्वेश्चन देख लो एक बार इसका एक। हाँ जी, देखिए आपको क्वेश्चन दिया है इधर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट सब दिया। आपको बोला वर्टिकल बनाओ, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का मैंने आपको क्या बोला था, एक ही फॉर्मेट याद रखना है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उससे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उससे मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। ये मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था, वही हमने करना है। सबसे पहले नेट सेल्स 12 लाख दिए, हमने लिख दिया सेल्स 12 लाख। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको क्या बोला था, या तो आप फॉर्मेट में करके दिखा दो या अलग से। अगर हम अलग से करते तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस, यानी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। वही इन्होंने किया है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारा कॉस्ट आ गया 9 लाख का। ठीक है, नेट सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। वही किया है, सेल में से कॉस्ट माइनस किया, हमें मिल गया 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से दिए हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं। ठीक है, हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है, तो फिर क्या एज्यूम कर लेंगे हम कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यही आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए है और ना ही क्वेश्चन में टैक्स दिया है, तो फिर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना। डिफरेंस तो तभी क्रिएट होता है अगर ये दो फैक्टर हमें दिए हों, ये दिया होता और ये दिया होता तो डिफरेंस क्रिएट होता। ये दो फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए जो प्रॉफिट आया वही हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, क्लियर है। ये टॉपिक्स बहुत इजी है, आपको वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जो है उसका फॉर्मेट अच्छे से याद करना है। अगले वीडियो में मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन स्टेटमेंट करवाने वाली हूँ। उससे पहले आपको ये फॉर्मेट लर्न होना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं फॉर्मेट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बार बार फॉर्मेट में फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।